हेलो एवरीवन, वेलकम टू मशीन लर्निंग अड्डा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीएसवी फाइल को रीड कैसे करते हैं। तो एक्चुअली अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में हैं तो ये सीएसवी फाइल आपको कई जगह देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो हमारे डेटा सेट्स मिलते हैं वो यूजुअली हमें सीएसवी डेटा फाइल्स के रूप में मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जानना चाहिए कि सीएसवी फाइल को हम रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मशीन लर्निंग में जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ ये एक्चुअली है क्या। ये एक्चुअली मैं जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक एक तरह से वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर कि हम मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट होता है, लाइक जूलिया लैंग्वेज, आर लैंग्वेज एंड पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो एक तरह से ये जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे ये आई पाइथन है। ठीक है, तो और ये जो नोटबुक होता है यूज, ये एक्चुअली डेटा साइंस में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अगर आप ये जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कई और सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लाइक स्पाइडर आता है या और पाइथन का स्टैंडर्ड ऑफिशियल आईडी आता है। तो ये आपके ऊपर आप क्या यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो जुपिटर नोटबुक है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी कन्वीनियंस भी होता है, तो लोग काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर ये वाला वर्जन ये इंस्टॉल करना चाहते हैं जुपिटर नोटबुक, तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ये अनाकोंडा पैकेज होता है जो बेसिकली डेटा साइंस के लिए आता है। ठीक है, ये डेटा साइंस का एक टूल किट होता है और इसके बहुत सारे यूजर्स हैं। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे पाइथन के कई सारे लाइब्रेरी जैसे मैटप्लॉटलिब, पांडास, नमपाई। ठीक है, इसके अलावा स्पाइडर जो कि एक पाइथन का आईडी है। ठीक है, साइपाई लाइब्रेरी और ये जुपिटर नोटबुक। तो कई सारी चीज़ें इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी। तो आपको जस्ट इंस्टॉल करना और बाकी वो सारे पाइथन के लाइब्रेरीज आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली CSV फाइल को रीड करने के लिए हमें पाइथन लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं पांडास। ठीक है, तो उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज पी। तो अगर इन केस अगर आपने नया नया भी अनाकोंडा इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम पे, तो ऐसा हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अनाकोंडा के साथ पांडास ना इंस्टॉल हुआ हो। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप अपने टर्मिनल पे जाइए और ये कमांड टाइप करिए, कोंडा इंस्टॉल -c अनाकोंडा स्पेस पांडास। ठीक है, तो ये पांडा इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद जब आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट पांडास एज पी डी। सो पी डी एक एलाइस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने किया, अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। स्टार स्टार मतलब अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब पांडाज की जो सारी लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट हो गई। अब उसके बाद हम इसका यूज़ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटा में सारी चीज़ें लाते हैं। ठीक है, तो पी डी यानी जो एलाइज है पी डी डॉट, ये जो रीड सी एस बी मैथड है, रीड सी एस बी को यूज़ करेंगे जो पांडाज के अंदर इनबिल्ट होता है। और यहाँ पे हम अपने फाइल का नाम देते हैं। ठीक है, तो मैं एक फाइल सैम्पल फाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी जगह पे आपके पास जो भी फाइल होगा उसका आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने दिया। अब इसको रन कर दिया। ठीक है, तो रन करने के लिए आपके पास दो मेथड होता है। तो जिस भी इस पे जाइए। ठीक है, या तो आप यहाँ पे रन प्रेस करिए, या तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंटर को एक साथ प्रेस करिए, तो ऐसे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने डेटा में हमारी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब हम इसको जस्ट व्यू कर सकते हैं, डायरेक्ट डेटा करिए, अब इसको रन कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो अपना आपका जो डेटा सेट है एफ एल इंश्योरेंस सैंपल, ये डेटा सेट का आपका सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये आपके कॉलम्स नेम यानी फीचर्स नेम, जैसे पॉलिसी आईडी, स्टेट कोड, कंट्री, काउंटी, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब फीचर्स नेम है। और ये एक फीचर्स के ये डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, लाइक इसका पॉलिसी आईडी ये है, स्टेट कोड ये है, इसकी लिमिट ये है और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो आपको कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप डॉट हेड कर देंगे तो आपको सिर्फ ऊपर के टॉप 5 दिखेंगे। ठीक है, डॉट हेड, डॉट हेड से टॉप 5 दिखेंगे। ठीक है, अगर ये 5 आपको मान लीजिए शुरू के 10 देखने हैं तो इसके अंदर 10 डाल दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको शुरू के 10 दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि डॉट डिस्क्राइब मेथड होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आपको जो डेटा आप जो डेटा है जी, डेटा फ्रेम, इसका आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, डॉट डिस्क्राइब मेथड से। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब जैसे पॉलिसी आईडी जो कॉलम है इसके अंदर टोटल काउंट कितने हैं, मतलब कितने सारे नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ठीक है, और फिर पॉलिसी आईडी का जो है उसका मीन क्या है, मतलब पॉलिसी आईडी नहीं, जितने भी फीचर्स हैं उसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, मैक्स वैल्यू 25% क्या होगा, 50%, 75%। तो ये एक तरीके से जो उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था बहुत ही बेसिक कि आपको CSV फाइल कैसे रीड करना है और जो भी डेटा फ्रेम आपने रीड किया उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लेना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो ये हो गया CSV।
आगे के वीडियोस में मैं जैसे जैसे मशीन लर्निंग में जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक अभी आपको स्लाइसिंग, ये सब थोड़ा बहुत पाइथन की लाइक बेसिक जानकारी यूज आएगी आगे, कि लाइक स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को अपेंड कैसे करते हैं, है ना, कि लाइक एरे में हम चीज़ों को अपेंड कैसे करते हैं, और विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी कैसे यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें बीच बीच में मशीन लर्निंग जो हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे उनके बीच बीच में एक एक लेक्चर इनका बनाते जाएंगे, ताकि आप फ्लो में ही चीज़ें देखते जाओ, आप मशीन लर्निंग भी समझते जाओ, जहाँ पे मशीन लर्निंग पे जिस भी कॉन्सेप्ट का यूज़ आएगा, जहाँ पे बेसिक पाइथन की जरूरत पड़ेगी, साथ में पाइथन की भी चीज़ें मैं बताते जाऊँगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।